दिल्ली और एनसीआर के रीजन में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और पिछले 10 से 15 दिनों से पड़ रही इस गर्मी में अभी कोई अंतर आता दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ मानसून बढ़ रहा है आगे केरल में, दूसरी तरफ साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमल लैंडफॉल करके आगे निकल गया है और पूर्वोत्तर भारत में इसके प्रभाव से अगले 3-4 दिनों तक लगातार बारिश जारी रहने की संभावना बनी हुई है। लेकिन दिल्ली और एनसीआर सहित उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, इन भागों में बहुत अंतर मौसम की स्थिति में आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वर्तमान समय पर अगर हम हवा की स्थिति देखें तो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों से, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र है, और साथ ही साथ साउथ पाकिस्तान के रीजन से लगातार ड्राई विंड्स आ रही हैं। इन हवाओं के कारण दिल्ली और एनसीआर सहित आसपास के क्षेत्रों में तापमान सामान्य से कम 3 से 6 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल अखबार में आज मैं देख रहा था, दिल्ली के मकसूदपुर में 48 डिग्री के ऊपर पारा पहुंच गया था। दिल्ली के नरेला, सफदरजंग, पालम, लोधी रोड और आया नगर समेत अगर हम ब्रिज की बात करें या गुरुग्राम और उसके आसपास दिल्ली और एनसीआर के रीजन की बात करें तो सभी जगहों पर हालात यही है। 44, 45, 46, 47, 48 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है और आज 28 मई है। 28, 29, 30 मई तक कोई बहुत अंतर इस स्थिति में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अनुमान और आशंका इस बात की है कि इस हीट वेव का जो असर है वो हो सकता है कि जून के पहले सप्ताह में भी एक्सटेंड करे। हालांकि 30 और 31 मई के आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां डेवलप हो सकती हैं, खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों पर, क्योंकि एक WD आएगा और हो सकता है कि अरब सागर से थोड़ी सी नमी गुजरात और राजस्थान के रास्ते उत्तर भारत के मैदानी भागों पर पहुंचे और साथ ही साथ थोड़ी सी संभावना बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी है। तो 3 ऐसे मॉइस्चर के स्रोत जिनके चलते उत्तर भारत के भागों पर मौसम बदलता है और जिनके चलते ही बदलने की संभावना भी दिखाई दे रही है 30-31 मई के आसपास। तो 30-31 मई से थोड़ी सी राहत आपको मिल सकती है और राहत उन्हीं जगहों पर मिलेगी जहां पर बरसात हो जाएगी। और ये बरसात, क्योंकि प्री मानसून सीजन है अभी, और प्री मानसून की जो बरसात है वो थंडर स्टॉर्म के साथ होती है, कुछ जगहों पर होती है और पॉकेट्स में होती है। तो जहाँ पर बरसात होगी तापमान वहीं पर गिरेगा, बाकी जगहों पर उमस बढ़ जाएगी, क्योंकि हवा में नमी के ऐड होने के बाद ही लगातार नमी का जो उमस का स्तर है वो बढ़ जाता है और इसके चलते 40 डिग्री सेल्सियस तापमान भी 45 डिग्री सेल्सियस का एक्सपीरियंस आप करने लगते। तो इस स्थिति में हो सकता है कि थोड़ा सा परिवर्तन आए। और बात अगर नोएडा की करें, बात अगर फरीदाबाद और गाज़ियाबाद की करें या गुरुग्राम की करें, तो इन भागों पर भी हालात यही रहेंगे। जो नमी आएगी उसके चलते बादल 30 और 31 मई से बनने शुरू हो सकते हैं। थोड़ी सी राहत आपको मिल सकती है, लेकिन कितनी राहत मिलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। कल के कुछ विजुअल मैं दिखाता हूँ आपको। कल यानी 27 मई को, 27 मई सप्ताह का पहला दिन था, सोमवार था, और इस दिन मैं दोपहर के आसपास कहीं दिल्ली के सड़कों पर घूम रहा था और अगर विजुअल देखेंगे आप तो ऐसा लगेगा कि जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है। दिल्ली के सड़कों पर बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। तो इस हीट वेव ने कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है और बेहतर यही होगा कि जब तक हीट वेव का प्रकोप है तब तक बाहर निकलने से बचें, ताकि इस हीट वेव के इम्पैक्ट से, हीट स्ट्रोक से आप बचे रह सकें। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही बदलेगा मौसम और जल्दी ही मानसून भी दस्तक देगा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों और पर्वतीय भागों पर सामान्य समय पर, जो कि लगभग 25 जून के आसपास है। तब लोगों को राहत मिलती हुई मिलेगी जब बारिश मानसून की अच्छी होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहेगा लगातार न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।